24 साल का रोहन दोस्तों हर सुबह उठ के सबसे पहले अपना फोन ओपन करता है और हर एक सोशल मीडिया ऐप चेक करता है इस उम्मीद में कि किसी ने उसको मैसेज किया होगा, लेकिन ऐसा कोई मैसेज उसके पास नहीं आ रहा होता। रोहन को लगता है कि अगर वो बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजेगा तो शायद कोई उससे बात कर लेगा। अब कुछ लोग इस चीज को रोहन की डेस्परेशन बताएंगे और इसका मजाक बनाएंगे, लेकिन रोहन सिंपली अपनी अकेली दुनिया में बस किसी इंसान से बात करना चाहता है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने एक स्टडी की और उसमें पता लगाया गया कि इंडिया में लगभग 20 से 45% तक यंग और अडल्ट मैन सिग्निफिकेंट लोनलीनेस फील करते हैं, यानी हर 5 में से कम एक आदमी। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है दोस्तों, ये कहानी इंडिया में एक परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन के साथ हर दिन हो रही है। आज के दौर में जहाँ एक कॉलेज डिग्री एक अच्छे करियर की गारंटी नहीं देती, जहाँ एक जॉब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं देती, और अगर स्टेबिलिटी हो भी तब भी कोई गारंटी नहीं है कि एक लाइफ पार्टनर मिलेगा। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करके लॉजिकली समझेंगे कि दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों हम जिस पॉइंट की बात करेंगे वो है द रोमांटिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। एक वक्त था जब अरेंज मैरिज एक सीधा रास्ता हुआ करता था जिससे आपको एक पार्टनर का एक्सेस मिल जाता था। अब वो लड़की या लड़का उस शादी से खुश है, इसकी उस वक्त बात नहीं होती थी, लेकिन आज इंडिविजुअल चॉइस और डेटिंग कल्चर पहले से कहीं ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है। यानी कि यंग लोग अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा डेट कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लव मैरिज। आज के दौर की यंग वुमेन्स पढ़ी लिखी हैं और अच्छी जॉब्स कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन भी बदली है। आज आपका सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल होना काफी नहीं है अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। ये स्पेशली मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़की कैसे भी हो उसकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो कुछ भी काम नहीं करती हो, चाहे उसने कुछ पढ़ाई ना की हो, चाहे वो बहुत बदतमीज हो, या जो भी चीजें आप इसमें ऐड करना चाहें, तब भी शी विल फाइंड समवन। आज की मॉडर्न वुमेन एक लड़के में इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जैसे क्वालिटीज देखती है, जो एक आम इंसान सीख तो ले, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग में कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं हुआ। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं फाउंडेशनल होती हैं, यानी कि बचपन से ही आपकी अपब्रिंगिंग में इन चीजों को ऐड किया जाता है। दूसरे पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। दूसरे पॉइंट का नाम है द इरोजन ऑफ थर्ड प्लेसेस एंड ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। एक वक्त था जब दोस्ती करने के लिए आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग नेचुरली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। मोहल्ले की चाय की दुकान, गली का प्लेग्राउंड, गांव का चुपाल या फैमिली गैदरिंग, ये सब सिर्फ जगहें नहीं थी बल्कि सोशल कनेक्शन के सेंटर्स थे। यही लोग मिलते थे, बात करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और बिना किसी प्लानिंग के रिलेशनशिप बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदलने लगा। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे ये ट्रेडिशनल सोशल कल्चर्स भी कमजोर पड़ने लगे। आज लाखों यंग मैन पढ़ाई और नौकरी के लिए अपने घरों से दूर बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन शहरों की जिंदगी अक्सर उन्हें लोगों के बीच रहकर भी अकेला छोड़ देती है। छोटे अपार्टमेंट्स, हॉस्टल और फास्ट पेस्ड रूटीन्स ने उन नेचुरल स्पेसेस की जगह ले ली है जहां कभी कनेक्शन अपने आप बन जाते थे। अब लोगों के आसपास भीड़ तो है, लेकिन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग कम होती जा रही है। इसके साथ ही एक और बदलाव आया है। जॉइंट फैमिलीज, जो कभी इंडियन सोसाइटी का एक मजबूत हिस्सा हुआ करती थी, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होने लगी है। यानी कि जहां पहले आपकी फैमिली में 10 लोग एक साथ रहते थे, वहीं अब 3 से 4 लोग रहते हैं। पहले घर में हमेशा कोई ना कोई होता था जिससे बात की जा सके, एडवाइस ली जा सके या मुश्किल वक्त में इमोशनल सपोर्ट मिल सके। वो सपोर्ट सिस्टम फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर ही मौजूद होता था। लेकिन जब एक आदमी अपने घर, अपने शहर और अपने परिवार से दूर शिफ्ट होता है, तो वो सिर्फ एक जगह नहीं छोड़ता, कई बार वो अपना पूरा इमोशनल सेफ्टी नेट पीछे छोड़ देता है। और जब पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई क्राइसिस आता है तो उसके पास संभलने के लिए पहले जैसा सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसी तरह धीरे धीरे सोशल कनेक्शन कम हो जाते हैं और आइसोलेशन एक नॉर्मल हिस्सा बनने लगता है। यही इरोजन ऑफ कम्युनिटी और ट्रेडिशनल सपोर्ट आज के यंग इंडियन मैन की लोनलीनेस के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्रेशर एंड गिग इकोनॉमी आइसोलेशन, यानी कि जिसको हम फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं। आज की इकोनॉमी पहले जैसी नहीं रही। नौकरियां ज्यादा फ्लेक्सिबल हुई हैं, लेकिन साथ ही ज्यादा अनस्टेबल भी, और इसका असर सिर्फ लोगों की इनकम पर नहीं बल्कि उनकी सोशल लाइफ पर भी पड़ रहा है। एक वक्त था जब ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं होता था, वहीं पर दोस्ती बनती थी। लोग सालों तक एक ही टीम में एक साथ काम करते थे, लंच शेयर करते थे, बातें करते थे और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो जाती थी। लेकिन मॉडर्न वर्क प्लेस में ये रियलिटी बदल रही है। रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स और गिग इकोनॉमी के राइज ने काम को तो कन्वीनियंट बना दिया, लेकिन साथ ही कई लोगों से उनके डेली सोशल इंटरेक्शन भी छीन लिए। बहुत से यंग मैन आज पूरा दिन काम करते हैं बिना किसी मीनिंगफुल ह्यूमन इंटरेक्शन के। उनके पास कलीग्स तो होते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं, मीटिंग्स तो होती हैं लेकिन रिलेशनशिप नहीं। और धीरे धीरे वर्क प्लेस भी एक सोशल स्पेस की जगह सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल एनवायरनमेंट बनकर रह जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। आज के कॉम्पिटिटिव अर्बन इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए
बहुत से यंग मैन लगातार ज्यादा काम कर रहे हैं, उनका ज्यादातर वक्त काम में निकल जाता है और जो थोड़ी बहुत एनर्जी बचती है वो सिर्फ अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने में खर्च हो जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है द पैराडॉक्स ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि आज हम हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड जनरेशन है और फिर भी शायद सबसे ज्यादा लोनली भी। सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को आसान जरूर बना दिया है, लेकिन कनेक्शन में जो डेप्थ होती थी वो खत्म हो गई है। आज कई यंग मैन घंटों तक ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त पैसिव स्क्रॉलिंग और सुपरफिशियल इंटरेक्शन में निकलता है। ऑनलाइन कनेक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन अक्सर वो उस इमोशनल डेप्थ को प्रोवाइड नहीं करता जो रियल ह्यूमन इंटरेक्शन करता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया एक और चैलेंज क्रिएट करता है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन का। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर लोग अपनी लाइफ की सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, सक्सेस, अचीवमेंट, रिलेशनशिप, वेकेशन। और जब कोई इंसान रोज रोज दूसरों की हाईलाइट रील्स देखता है तो धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद वो पीछे रह गया है। उसको लगता है कि सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है, बस उसकी नहीं। और ये फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी कई लोगों को और ज्यादा सोशली विड्रॉ कर देती है। यानी वो सोचने लगते हैं कि शायद मुझे किसी के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए पहले ये सब चीजें अचीव करनी पड़ेंगी। यानी कि जिस टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, कई बार वही टेक्नोलॉजी लोनलीनेस को और भी गहरा कर देती है। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। आखिरी पॉइंट है द मैस्कुलिन स्पिरिट एंड इमोशनल स्टोइसिज्म। लोनलीनेस का दोस्तों एक और बड़ा रीजन है, वो है सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन जो बचपन से ही लड़कों के अंदर डाल दी जाती है। बहुत से लड़कों को छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि असली मर्द अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता। उसको बताया जाता है कि वनरेबल होना बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर दर्द हो, स्ट्रगल हो या लोनलीनेस हो, सब कुछ खुद ही हैंडल करना चाहिए। नतीजा ये होता है कि जब वो सच में इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब भी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते, कई बार अपने सबसे करीबी दोस्तों या पार्टनर से भी नहीं। इसके साथ ही उनके ऊपर एक और प्रेशर होता है, सक्सेसफुल प्रोवाइडर बनने का। आज भी बहुत से मर्दों की सेल्फ वर्थ उनकी अर्निंग और करियर सक्सेस से जुड़ी होती है, और जब पूरी आइडेंटिटी सिर्फ काम और अचीवमेंट के अराउंड बन जाए तो फ्रेंडशिप, हॉबीज और इमोशनल हेल्थ जैसे एस्पेक्ट धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। फिर अगर करियर में कोई सेटबैक आ जाए तो सिर्फ इनकम ही इम्पैक्ट नहीं होती, कई बार इंसान की पूरी सेल्फ वर्थ हिल जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बाकी पिलर्स को कब का इग्नोर करना शुरू कर दिया होता है। और जब एक ही पिलर पर पूरी जिंदगी टिकी हो तो उस पिलर के हिलते ही लोनलीनेस और आइसोलेशन और भी गहरा महसूस होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि कई यंग मैन जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल फेलियर नहीं है, वो उस इन्वायरमेंट का रिजल्ट है जिसमें वो बड़े हुए हैं और जिसमें वो आज जी रहे हैं। और अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो सबसे पहले लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करना नॉर्मल बनाना होगा। हमें उस सोच से बाहर निकलना होगा जो मर्दों को हर स्ट्रगल चुपचाप सहने के लिए कहती है। साथ ही हमें उन स्पेसेस को भी वापस क्रिएट करना होगा जहां लोग नेचुरली कनेक्ट कर सकते थे, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कोई हॉबी हो या कोई वॉलंटियर ग्रुप हो। क्योंकि अक्सर सबसे मजबूत कनेक्शन बातचीत से नहीं बल्कि साथ में कुछ करने से बनते हैं। अब इस वीडियो को दोस्तों मैं 2 लाइनों से सम अप करना चाहूंगा। शायद इस जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग अकेले हैं, बल्कि ये है कि वो अपनी तन्हाई के साथ जीना सीख चुके हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए रेलेवेंट हो, जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता हो। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट द बेस्ट। बाय बाय।